भारत ने ये जो ना हमला किया है, ये रात को हमला उसने किया। पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में भारत की जानिब से जो मिसाइल दागे गए हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे। 5 नहीं, 6 नहीं, 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। F-16 जो है वो डाउन किया गया। F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। पाकिस्तान के F-16 भी गिराए गए हैं। इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया, पाकिस्तान में मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 5 जगहों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने माना कि भारत ने 6 जगहों पर 24 अटैक। वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं। उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर, जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। ये कहा जा रहा है कि F-16 जो है वो डाउन किया गया। F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। पाकिस्तान के F-16 भी गिराए गए हैं। इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, CNN लिखता है, इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, एयर स्पेस क्लोज्ड अराउंड एवरीवेयर। और फिर इसमें ये बताया जा रहा है, मैं आपको इस वक्त जो चीजें रख रही हूं आपको ये बताती चलूं कि कहां कहां पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है, तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है। पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने घर में घुसकर मारा। पाकिस्तान सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया, पाकिस्तान में मिसाइलों से हमला किया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 5 जगहों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने माना कि भारत ने 6 जगहों पर 24 अटैक किए। भारत के हमले में 8 पाकिस्तानियों की मौत हुई है, यह भी पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। पाकिस्तान ने माना कि मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया गया। अहमदपुर शरकिया में सुभान मस्जिद पर मिसाइल से अटैक हुआ है। DG ISPR ने ऑफिशियली जो बयान जारी किया उसमें कहा कि भारत की तरफ से हुए हमले में 8 पाकिस्तानियों की मौत हुई है। पाकिस्तान ने आर्मी ने यह भी माना कि सियालकोट में 2 हमले हुए, मुजफ्फराबाद में 7 मिसाइल फायर की गई, बहावलपुर के अहमदपुर में 5 पाकिस्तानियों की मौत पाकिस्तान ने कंफर्म की है। भारत के हमले में 31 लोगों के घायल होने की खबर भी है। हालांकि पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकवादी मारे गए हैं। कुछ पाकिस्तानी चैनल्स 39 से 40 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बात बढ़ाने की कोशिश की, एस्केलेट करने की कोशिश की, तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। और एक अपडेट आपको दे दें, लेटेस्ट खबर, 9 एयरपोर्ट से दोपहर 12 बजे तक के लिए एयर इंडिया के फ्लाइट्स को
रद्द कर दिया गया। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से, और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ, जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहां पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा तादाद होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल जो है हमला किया गया, और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात, 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है, जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जो पाकिस्तान में, उसको शुरू हुआ आधी रात के वक्त। और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं, इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशियल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं, और वहां पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहां पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने, आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।